हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अपने मैट्रिक्स की सीरीज़ है उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए हैं अभी तक। ठीक है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और ये ऐसे टॉपिक हैं जो पेपर में आपको ज़रूर तैयार करके जाने चाहिए और ये 100% मतलब 90% चांसेस हैं कि आएंगे पेपर में। ठीक है, सब कुछ सही रहा तो आपको इन पर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग, और इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आइगन वैल्यूज़ पर, आइगन वेक्टर पर। किस नाम से? आइगन कई बार करेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए भी कह देगा। तो करेक्टरिस्टिक रूट जो होते हैं वही आइगन वैल्यूज़ होती हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं होती, बस नाम का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन आता है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना। ठीक है, एक मैट्रिक्स दी होगी और कहेगा आपसे कि वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है आपके मैट्रिक्स वाले पार्ट से, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बाकी कल अगर पेपर है तो आप लोग को मैंने जो वेक्टर एनालिसिस की सीरीज़ करा रखी है वो भी आप अच्छे से कर लीजिए, तो उससे काफ़ी आपको मतलब सहायता मिलेगी। और उसमें भी क्या है, आप जो सरफेस इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन है, उसको बहुत अच्छे से करके जाइए, उससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली चीज़ देखते हैं हम आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक, आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ मैट्रिक्स जो अपने बचे हुए पार्ट हैं वो है। तो पहला क्या है, मैं कह रहा हूँ आपसे आइगन वैल्यूज़। ठीक है, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, इसी को क्या 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 कहते हैं, करेक्टरिस्टिक रूट्स भी आपसे कहे जाते हैं निकालने को। तो आपको क्या करना है, देखो किसी भी मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दी होगी, ए मैट्रिक्स दी होगी, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स दी होगी 3x3 की, और वो आपसे कहेगा कि इस फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, या फिर फाइंड द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दिस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, आपको करना है मॉड a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, ये रख देना है। क्या? a मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई। अब a क्या है, आपकी मैट्रिक्स है 3x3 की, तो i भी आपका उसी ऑर्डर का होगा। i क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3x3 की 0 0 1 0 0 0 1, ये भी 3x3 की एक मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पर इस इक्वेशन में। और इस इक्वेशन में आपको रखना है ये इन दोनों डाटा को और आपको सॉल्व करना है। आप देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने रखा, पहली मैट्रिक्स रखी क्या, ये 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, ये रख दी है ना, और माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा आई क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये हो गया, और इक्वल्स टू 0 है। आपको क्या रखना है, ये होता है आपका क्या, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये निकालते हैं आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं इससे। ठीक है, फॉर करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे लिखना आप फॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपको क्या रखना है, a माइनस लैम्डा आई रखना है। ये जैसे रखोगे तो आप इस तरीके से रखोगे, अपनी a मैट्रिक्स रखोगे यहाँ पर, ठीक 3x3 की, और लैम्डा और आई क्या है, उसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का ये है उसी ऑर्डर की आपकी यूनिट मैट्रिक्स आपने रख दी। अब क्या होगा, लैम्डा की इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे होगी। ठीक है, क्योंकि 0 0 से तो 0 ही हो जाएगी, और लैम्डा जो होगा वो आके, मतलब आप इन दोनों मैट्रिक्स को घटाओगे। अब मैट्रिक्स घटती कैसे हैं, तो देखो आप, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये सब लैम्डा हो गए, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा हो गया। अब घटते कैसे हैं दो मैट्रिक्स, क्या होता है, करस्पॉन्ड एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ये इस वाले एलिमेंट से घटेगा, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा। घटाना तो आता ही होगा आपको, है ना। तो जैसे ही आप घटाओगे तो क्या होगा, इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, इक्वेशन मिल जाएगी आपको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या 1 माइनस लैम्डा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आ जाएगा। ठीक, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही आ जाएगा, 4 में से 0 4, 5 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा, फिर आपके पास 6 आ जाएगा, 7 8 ऐसे ही आएगा, 9 माइनस लैम्डा, 9 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और ये किसके बराबर चल रहा है, 0 के। अब क्या है, आपको इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कैसे करते हैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व। तो किसी भी एक रो के लिए आप इसको कर दो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा यहाँ पर रखा आपने, और अंदर क्या कर दिया आपने, जब
इसके मतलब इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा, ये एलिमेंट ले रहा हूँ ना मैं, तो ये वाली रो हट जाएगी, ये वाली कॉलम हट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस लैम्डा, ठीक, 6 और 8, 9 माइनस लैम्डा, ये बचेगा, ठीक है। -2 इसका सेकेंड एलिमेंट -2, और याली कॉलम और याली रो हट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4, 7, 6, 9 माइनस लैम्डा, ठीक, +3 और फिर ये वाली रो और ये वाली कॉलम और ये वाली रो हट जाएगी। यहाँ पर एलिमेंट क्या बचेंगे, यहाँ बचेगा 4, 7 और 5 माइनस लैम्डा एंड 8, ठीक है। और अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक क्या मिलेगी, एक पॉलिनोमियल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, यानी कि एक मतलब लैम्डा की पावर 3, लैम्डा की पावर 2, लैम्डा की पावर 1, क्योंकि ठीक है यहाँ पर देखो लैम्डा स्क्वायर की टर्म में एक आएगा और यहाँ पर भी एक बाहर लैम्डा है, तो लैम्डा क्यूब वाला एक मिलेगी इक्वेशन, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा, मतलब यहाँ पर कुछ भी होगा आगे कोफिशिएंट, सपोज x होगा ना, या फिर a होगा, सपोज a लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर b लैम्डा, a लैम्डा क्यूब प्लस b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस d इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आंसर आएगा। ये सब किसके बराबर चल रहा है, 0 की, ठीक है, ये आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस लैम्डा की पावर जो 3 वाले हैं, इसको आप क्या करो, मतलब एक ट्रायल फंक्शन लेकर ऐसा एक लैम्डा की वैल्यू लो जिसको जो सेटिस्फाई कर रही हो इसको, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो इस तरीके से आप लोगे, तो जैसे सपोज ये जो इक्वेशन है वो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए सेटिस्फाई कर रही है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 है, तो लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। बाकी के फैक्टर इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको बाकी के फैक्टर भी मिल जाएंगे। बाकी के फैक्टर जैसे ही आप मिल जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएगी। एक लैम्डा की मतलब ऑब्वियस बात है, आपने ये पढ़ रहा होगा ना, पॉलिनोमियल जितनी भी पावर का होता है उतनी ही उसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। लैम्डा की जैसे लैम्डा की पावर 3 है यहाँ पर मैक्सिमम, तो यहाँ पर लैम्डा की कितनी वैल्यूज होंगी, लैम्डा 1 होगा एक, लैम्डा 2 होगा और लैम्डा 3 होगा। अगर कोई द्विघात समीकरण होता है जो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, तो उसमें x की कितनी वैल्यूज आती हैं, 2 आती हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर इसमें कितनी पावर है, हाईएस्ट पावर 3, तो इसमें इसकी लैम्डा की 3 वैल्यूज होंगी, एक लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। वही जो वैल्यूज हैं वो ही क्या होती हैं, आपकी आइगन वैल्यूज होती हैं, वही क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं। बस आपको वही निकालनी होती है पेपर में, ठीक है। आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट कहा जाता है। और इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, इस इक्वेशन को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहा जाता है इस इक्वेशन को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो है आपकी, ये क्या है, आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है, ठीक है। तो अब क्या है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। ये तो मतलब मैंने एक रैंडम नंबर ले लिए थे, तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट मैं बताऊंगा कि पॉलिनोमियल क्या आ रहा है और आंसर क्या आ रहा है, उसकी करेक्ट आइगन वैल्यूज क्या आ रही हैं, ठीक है। तो आप वो 1-2 ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि पेपर में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक ठीक। तो आइगन वैल्यूज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका अपने। अपने पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है जो वो है 2 2 1 2 2 1 1 3 1 एंड 1 2 2। ये मैट्रिक्स है 3x3 की। इसके लिए आपको क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, पहले आप क्या रखोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि क्या होती है a माइनस लैम्डा आई निकालोगे। तो इससे आपको क्या मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। a रखोगे, i रखोगे 3x3 की, और आपको एक क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा, जो इस केस में मिल रहा है आपको क्या, लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा, ठीक है, -5 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, इसके लिए आपको क्या निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं। तो
आप ये इक्वेशन आ जाती है, इस तरीके से मैं कह रहा था आपको, रूट इक्वेशन आ जाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो एक बार ट्रायल करके देखो। लैम्डा की वैल्यू 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, -1 रख के देखो, -2 रख के देखो, क्या किसी एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं 1 रख के देखता हूँ, तो देखो 1 का क्यूब 1, ये -7, ये +11 और माइनस का 5, तो ये हो गया -12 और +12, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है, 0 = 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि इस इक्वेशन का 3 रूट होंगे, तो पहला एक रूट तो लैम्डा = 1 ही होगा, ठीक है, लैम्डा = 1 ही होगा, तो यानी कि लैम्डा -1, ठीक है, से अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूं, इस इक्वेशन को, तो ये डिवाइड हो जानी चाहिए, लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा, ठीक है, -5, इसको डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं पावर कितनी, 9th क्लास की चीज़ है, 8th 9th क्लास की चीज़ है, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर ले लूँगा मैं, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर से जब इसकी करूँगा तो ये लैम्डा क्यू आ जाएगा, ये माइनस का लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ये गया, ये प्लस, ठीक है, ये चला जाएगा, और यहाँ पर आएगा -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -5। अब यहाँ पर क्या लूँगा, -6 लैम्डा लूँगा, ठीक है, तो ये -6 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, और फिर जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, +6 लैम्डा आएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस गए, और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 5 लैम्डा -5। अब क्या लूँगा, सिर्फ लैम्डा लूँगा, ठीक है, सिर्फ लैम्डा नहीं, 1 लूँगा, नहीं 5 लूँगा, 5 से जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 लैम्डा -5 कट गए, ठीक है, तो 0 आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये रूट्स मिलेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को मैं लैम्डा -1 इंटू लैम्डा की पावर 2 6 लैम्डा प्लस 5 भी लिख सकता था, ठीक है। यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डिवाइड देख लेना एक बार, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। लैम्डा = 1 अगर इसका फैक्टर है तो लैम्डा -1 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। अब इसको भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे करता था, तो देखो इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं, इसके क्या बन रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या होगा, ऐसी संख्या जिसे गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर -6 आ जाए, ठीक है। तो क्या आएगा, -5 लैम्डा माइनस का लैम्डा, और यहाँ पर आपका 5 ही है, ठीक है। तो रूट्स आपके बन गए लैम्डा -1, और यहाँ से आपको लैम्डा कॉमन आएगा, और यहाँ से -1, तो एक लैम्डा -1 यहाँ बनेगा और एक लैम्डा -5 बनेगा। तो ये 3 रूट्स मिलेंगे आपको, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये 3 रूट्स मिलेंगे, यानी कि आइगन वैल्यूज क्या है आपके पास, 1, 1 और 5। 1, 1, 5 क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज क्या है आपकी, 1, 1, 5 हैं। तो इस तरीके से आप इसको करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं साइड में अभी डाल दूंगा, ठीक है, दिख रहे होंगे आपको अभी, तो वो भी आप कर लीजिएगा, 1-2 एग्जांपल, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कैले हैमिल्टन थ्योरम की। आपके पेपर में क्या आता है, देखो उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में क्या आता है उस हिसाब से देख रहे हैं। सिर्फ आपको पेपर में ऐसी ही एक मैट्रिक्स देगा, कहेगा वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम, बिल्कुल सेम काम करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रखनी है यहाँ पर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रख के ये करना है, यहाँ तक ये पॉलिनोमियल तक निकाल देना है। अब क्या होता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि भाई साहब जो आपका ये आ रहा है ना, पॉलिनोमियल आ रहा है, इसको आप ए के टर्म में लिख दो, मतलब लैम्डा की जगह पर ए लिख दो, तब भी वो इक्वेशन सच होगी, ठीक है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू, बस आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, वो आएगा वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स। तो आपको वहीं से, यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक लाना है, और उसके नीचे क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, ऐसे लिख दोगे आप। क्या होता है, a³ -7a² प्लस 11a माइनस 5 = 0, 5i = 0 हो जाएगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है, क्या लैम्डा की जगह पर आप a रख सकते हो, और जहां पर जो नॉर्मल टर्म है उनके संग i आ जाएगा। तो ये जो चीज है ये भी ट्रू होनी चाहिए, यानी कि यहां पर अगर आप a की जगह पर a³ निकालो, a² निकालो और a निकालो,
और इनको रख दो इस इक्वेशन में, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, एलिमेंट्री क्या आएंगे 0 0। ए क्यूब की वैल्यू रख दो, -7a² की प्लस 11a और 5i मैट्रिक्स की फॉर्म में रख के उन सबको जोड़ो आपस में, तो आपको अंदर एलिमेंट क्या मिलेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और यहाँ पर तो क्योंकि 0 है तो ये 0 का मतलब क्या है, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये है LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम आपकी वेरीफाई हो गई है, ठीक है। आपको इतना करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने को आती है, अगर मैट्रिक्स दी है तो आपको ये काम करना है, ठीक। अगर वो कहता है कि आपको क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, ए मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स की सहायता से आपको क्या निकालना है, कैले हैमिल्टन की सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना है, तो आपको क्या करना है, उस केस में वेरीफाई तो करना नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, क्या करना है आपको, ये ली मैट्रिक्स आपने और इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा। तो देखो जब भी ए इनवर्स की आप ए से मल्टीप्लाई करते हो तो आई मैट्रिक्स, आई मिलता है, यूनिट मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। और क्या होता है, ए इनवर्स की जब आप आई से मल्टीप्लाई करते हो तो ए इनवर्स ही मिलता है आपको, ये चीज आपको याद रखनी है बस। तो बस आपने जब इसको करा तो ये क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए में टूट सकती है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर और यहां पर ए इनवर्स ए, तो ये जो चीज देगा वो आई दे देगा। तो आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स, आई की किसी भी मैट्रिक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है मेरे को, जैसे ए इंटू आई कर रहा हूं अगर तो ए मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब यहां पर ए स्क्वायर ही मिल जाएगा इस वाले टर्म की जब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और यहां पर एक एक पावर कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एक पावर कम होती जाएगी, वो हो क्यों रही है, इस वजह से। ऐसा नहीं कि घाते घट जा रही हैं, ऐसा मत करना पेपर में, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही यहां पर 7 है तो ए इनवर्स, ये दोनों साथ में है और ये ए है, प्लस 11 ए इनवर्स ए, यहाँ पर ए इधर आएगा इनवर्स ए, ठीक है। और -7 ए इनवर्स आई इक्वल्स टू 0। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से तो ये आई है और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 7 ये आई हो जाएगा और ए, तो ये ए ही बचेगा, प्लस 11 आई, ठीक, और -5 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब क्या है, ये इक्वेशन होगी, इसको मैं ए इनवर्स को उस साइड भेज दूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या मिलेगा मेरे को, इक्वल्स टू 5 ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1/5 क्या, ए स्क्वायर -7 ए प्लस 11 आई। अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, ए जो दिया है इससे ए स्क्वायर निकालो, ए डॉट ए करना, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करना इसकी, ए स्क्वायर में निकालो, ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -7a की वैल्यू प्लस 11i मैट्रिक्स की, इन सब की वैल्यू को जोड़ना, उसको 1/5 से डिवाइड कर देना, जो भी एलिमेंट आएगा सबको 1/5 से डिवाइड कर देना, ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपने किससे निकाला, कैले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से आपने निकाल दिया ए इनवर्स की वैल्यू। तो यही पॉसिबल क्वेश्चन है जो बनते हैं और इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको कल के पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ इसके सॉल्व एग्जाम्पल मैं अभी साइड में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वो देख लो अच्छे से पॉज करके। आई होप आप लोग को समझ आ जाए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।